आशा है आप कुशल से होंगी। बहनों, अगर हमें कोई इमोशनली कमज़ोर करने की कोशिश करेगा या हमें उससे शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचने की संभावना है, अगर यह पहले से पता चल जाए और वह कोई बाहर का व्यक्ति है, तो हम उससे सावधान हो जाते हैं, उससे दूरियां बना लेते हैं, उससे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब घर का ही कोई व्यक्ति, हमारे एक ही छत के नीचे रहने वाला कोई व्यक्ति जब हमें इमोशनली टॉर्चर करे, हमें खतरा हो कि उससे हमें कोई शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच सकता है, वह हमेशा ही लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता हो, हमारे हर चीज़ में उसे कोई न कोई कमी दिखाई देती हो, हमेशा गाली गलौज करके वह बात करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम घर में कैसे हैंडल करें या एक ही छत के नीचे रह करके हम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करें जिससे हमारी लाइफ पर उस व्यक्ति का प्रभाव कम से कम हो या फिर न हो। इसी चीज़ की आज मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में आपको 6 प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगी। उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करती हैं, उसके अनुसार आप व्यवहार करती हैं, तो आप विश्वास करिए आपकी लाइफ हैप्पी होने वाली है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो 6 पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, तभी आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं फैमिली रिलेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहें और ये वीडियो अगर आपको लास्ट में अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वह है सीमाएं निर्धारित करें। सीमाएं निर्धारित करने का मतलब यह है कि सामने वाले को हमें स्पष्ट रूप से बता देना है कि आपका ऐसा बोलना या आपका ऐसा व्यवहार करना या आपका यह काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अपनी बात को सामने वाले से फेस टू फेस कहने में सक्षम नहीं हैं या आप नहीं कह सकते हैं या आपको झिझक महसूस हो रही है, तो आप फ़ोन के द्वारा भी अपनी बात को शांति से सामने वाले से कह सकते हैं। लेकिन अपनी बात को रखते समय आप इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि आप सामने वाले के सम्मान का भी ख्याल रख रहे हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत पेशेंस की होती हैं, इसीलिए कहना बहुत आसान होता है कि सामने वाला जो है तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो भी तुम सामने वाले के साथ इस प्रकार से बर्ताव करो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं होता है। इसीलिए समस्या का अगर हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमें एक ही छत के नीचे रहना है, ये मजबूरी है, तो ये तो हमें करना ही होगा। अपने बात को आप रखते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप न्यायकर्ता नहीं हैं, आप न्याय करने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं, आप केवल अपनी भावनाओं को, अपनी जो सीमाएं आपने निर्धारित की हैं उसको सामने वाले को बता रहे हैं कि इस बाउंड्री के इधर अगर आपका व्यवहार आता है तो मुझे वो पसंद नहीं आता है। इसीलिए उस समय आप न्याय ना करें। न्याय ना करें का मतलब यह है कि उसको आप ये न बोलें कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा या तुमने ऐसा किया इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी। इससे आपका मामला सुलझने की बजाय बिगड़ सकता है। इसीलिए अपनी बाउंड्री निर्धारित करें और बाउंड्री पे कायम रहें आप। ऐसा ना हो कि आज मैंने ये बाउंड्री निर्धारित की और बाद में मैं थोड़ा सा और झेल लेती हूँ या और वो कर लेती हूँ, ऐसा नहीं। अपनी बाउंड्री जो आपने निर्धारित की है उस पर आप कायम रहें और उस सीमाओं को आप ध्यान में रखते हुए सामने वाले से बात करें। और जो मेरा अगला पॉइंट है वह है संवाद करना। मित्रों बहनों, हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान होता है किसी से संवाद करना या बात करना। कोई राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम हो, वह संवाद करने से आसानी से दूर हो जाती है। तो एक घर परिवार की छोटी सी समस्या हमारे संवाद करने से कैसे दूर नहीं होगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए हमेशा मुश्किलें पैदा करता है, लड़ाई झगड़े को तैयार रहता है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ भी हमें बात करना है। लेकिन कैसे बात करना है, कब करना है और कितना बात करना है, इसका ध्यान भी हमें रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति से बात करते समय आप कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। पहला,
जब आप अपनी बात उसके साथ शेयर करें या बताएं, उस समय उसके ऊपर दोष न लगाएं कि तुम गलत हो या तुमने ऐसा किया। उसके बजाय आप ये कहें कि तुमने ऐसा कहा जो मेरे लिए अच्छा नहीं था या मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम इसकी बजाय ऐसा कहते या आप इसकी बजाय मुझसे ऐसा कहते तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। इस प्रकार से आप स्पष्ट रूप से ईमानदारी से अपनी बातों को सामने वाले को कह सकते हैं। दूसरा, अपनी बातों को सामने वाले को समझाते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सामने वाले की बातों को भी हमें सक्रिय रूप से सुनना है। कई बार हम अपनी बात उससे कहते समय ये भूल जाते हैं कि वह भी हमसे कुछ कहना चाहता है या कुछ बोलना चाहता है या बोलना चाहती है। तो हमें सामने वाले की बात को भी सक्रिय रूप से सुनना है। सक्रिय रूप से सुनना है मतलब फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ उसकी बातों को हमें ध्यान देना है कि वह कहना क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है। हो सकता है वो डिटेल में आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करे, तो भी आप पेशेंस के साथ उसकी बातों को जरूर सुनें और अपनी जो बात है उसको स्पष्ट रूप से और संक्षिप्त में कहें। लंबी चौड़ी अपनी कहानी जो है उसके सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पष्ट रूप में, छोटे शब्दों में या कम से कम शब्दों में आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रख दीजिए। उसकी सुने, फिर अपनी भी सुनाएं। जब किसी की हम सुनते हैं ना, तो सामने वाले के मन में भी लगता है कि मैं भी इसकी बातों को सुन लेता हूँ या सुन लेती हूँ, तो वो भी हमारी बातों को सुनता है। इसीलिए सक्रिय रूप से सुनना भी सामने वाले की बात को बहुत ज़रूरी है। और सामने वाले से जब आप संवाद करें, उससे बात करें, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप कभी भी नेगेटिव शब्दों का यूज न करें, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही चयन करें। जैसे आप सामने वाले को यह कहने की बजाय कि तुमने ऐसा कहा या आपने ऐसा कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी बजाय अगर आप ऐसा कहेंगे कि अगर आप ऐसा मुझसे कहते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तो इससे सकारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा होता है। और जब कभी आप सामने वाले से बात करें ना, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि हम जो बात करें वो शांत मन से करें और स्पष्ट रूप से करें, क्योंकि अगर हम गलती से भी ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे टकराव बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है, तो उससे फिर लड़ाई और बढ़ती है। 2 का 4, 4 का 8 होता है। इसीलिए शब्दों का चयन करते समय ये अवश्य सोच लें कि हमारा टकराव इससे बढ़ेगा या घटेगा। कहीं मेरे इन शब्दों के चयन करने से या मेरे ऐसा बोलने से टकराव बढ़ने की संभावना तो नहीं रहेगी। अगर टकराव बढ़ने की संभावना आपको दिखाई दे रही है, तो अपने शब्दों के चयन को आप फिर से ध्यान दें। और अगला जो तीसरा पॉइंट है वह है सामने वाले के प्रति हम सहानुभूति रखें। कई बार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, गलत व्यक्ति होते हैं, नकारात्मक होते हैं, उनके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि सठे साठ्यम समाचरित की नीति तो हमने पढ़ रखी है, इसको ही आजमाएंगे, जैसे के साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। वैसे ये व्यवहार कहीं नहीं चलता है, लेकिन बाहर वालों के साथ एक बार को करके आप शांति से रह सकते हैं। लेकिन घर वाले किसी के साथ अगर आप सठे साठ्यम समाचरित के नीति को अपनाते हैं, तो उससे आपकी ही मुसीबतें बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि रहना तो हमें एक छत के नीचे है, एक दूसरे को हमेशा फेस करना है। तो ऐसे में अगर हम सठे साठ्यम समाचरित की नीति को अपना लेते हैं, तो उससे हमारी मुसीबतें ही बढ़ती हैं। इसीलिए सामने वाले के दृष्टिकोण को, उसको समझना भी हमें बहुत ज़रूरी है। सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखना, उसके दृष्टिकोण को समझने का मतलब ये कदापि नहीं है कि हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, वो जैसा भी है हमें उसे स्वीकार नहीं करना है, लेकिन उसके प्रति हमें दया भाव रखना है, उसके प्रति हमें सहानुभूति बस रखनी है। एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते जो व्यवहार करना चाहिए वो हमें करना है। और सहानुभूति उसके साथ रखें तो उसमें एक चीज हमें और करनी है, खुद को उसकी जगह पर रख करके देखें। जब आप खुद को उसकी जगह पर रख करके देखेंगे ना, तो हो सकता है कई बार ना हमें अपनी कुछ गलतियां भी नजर आने लगती हैं। इसीलिए कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, आप सामने वाले की जगह एक बार अपने आप को रख करके देखें कि मैं उसकी जगह रहता या मैं उसकी जगह रहती तो मैं क्या करती। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहीं से ही मिल जाए। और जो मेरा अगला पॉइंट है वह है ब्रेक लें। कभी कभी पता है क्या होता है, मामला बहुत ज़्यादा गर्म रहता है या बिगड़ता रहता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमें ब्रेक ले लेना चाहिए। उस जगह को हमें
छोड़ देना चाहिए कि उस जगह को जहाँ पर विवाद हो रहा है या विवाद बढ़ने की संभावना दिख रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने गैस में दूध रखा हुआ है और दूध का अगर आपने फ्लेम को बहुत तेज कर दिया तो क्या होगा, दूध के उबल करके बाहर आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही व्यवहार में होता है। मान लो कोई एक व्यक्ति जो है बहुत गुस्से में है या बहुत नेगेटिव या उलुल जुलुल शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उस समय आप भी गुस्से में आ गए, आपने भी, उसने 1 कहा आपने 4 कहा, आपने 4 कहा उसने 8 कहा, तो क्या आपको लगता है इससे मामला सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, बल्कि कई गुना बढ़ जाएगा। सामने वाला का तो मन अशांत होगा ही होगा, लेकिन आपका उससे कई गुना ज़्यादा मन अशांत हो जाएगा। इसीलिए अपनी शांति के लिए हमें जो है उस समय उस दूध को उबलने नहीं देना है। अगर ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें सामने वाला कुछ कह रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो आप उस जगह से हट जाएं। आप वहाँ से हट करके खुद को रिचार्ज करें, खुद को समय दें, खुद के विषय में सोचें कि उसने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐसा किया। इस प्रकार से आप अपने को रिचार्ज करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। तो इससे आप जब रिचार्ज हो जाएंगे तब आप फ्रंट में आएँ और तब आप फिर बाद में उस व्यक्ति से अपनी बात को कहें। लेकिन याद रखें, जिस समय वह गर्म है, जिस समय वह उबल रहा है, उस समय आपने फ्लेम तेज कर दिया तो निश्चित है दूध बाहर आकर के गिरेगा, मामला आपका बिगड़ेगा। इसीलिए उस समय आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। और जो मेरा अगला 5वां पॉइंट है वह है मदद लें। अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, आपको मामला सुलझाने के लिए अगर हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो उनकी मदद लेनी चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन याद रखना, मदद उस रिश्तेदार की या उस व्यक्ति की लेनी चाहिए जो निष्पक्ष निर्णय करता हो। अगर सामने वाले का ही एक पक्षीय निर्णय का विचार है और आप उसको अपनी बात कहते हैं तो कभी भी आपको मदद उससे मिलने वाली नहीं है। तो मदद लेने के लिए आप उन्हीं को चुने जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके रिश्तों को सुधारने के साथ साथ आपकी खुशियों को भी वो बढ़ा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की ही आपको मदद लेनी चाहिए। और अगला जो मेरा 6वां पॉइंट है वो है बहुत सरल, लेकिन करना उसे बहुत कठिन होता है और सबकी बस की बात भी नहीं होती है। जब कोई आपको गाली दे, आपको उलुल जुलुल बके या आपके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे या आपके साथ कुछ दुष्टता का व्यवहार कर रहा है, ऐसे में आप क्या करें, केवल मुस्कुरा दें और अपने काम को करते रहें। बस आप सामने वाले का रिएक्शन देखना, उसको लगेगा कि मेरी बातों का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है या मेरी इस एक्टिविटी का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो अगली बार से वो एक्टिविटी करने से या ऐसा बात करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेगा कि मेरी बातों का तो उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कई बार कुछ लोग कैसे होते हैं पता है, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, सामने वाले को गलत साबित करने के लिए या फिर किसी की नेगेटिव आदत ही रहती है, ऐसा काम करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हैंडल करने का एक ही तरीका है, मुस्कुराएं और शांत रहें। मुस्कुराहट आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है। इसीलिए अगर मुस्कुराहट रख करके आप ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो कुछ ही घंटों में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये जितना सरल दिखाई देता है उतना कठिन होता है इसको करना। इसीलिए अगर आप कर सकते हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर करके देखें, मुस्कुराइए, फिर सामने वाले का आप रिएक्शन देखें। हाँ, लेकिन अपने बॉस वगैरह के सामने आप कभी इस चीज़ को ट्राई मत करना कि वो उलुल जुलुल बक रहे हैं या कुछ सुना रहे हैं और आपने जो उस समय मुस्कुराहट अपने चेहरे पे रखी तो उस समय मामला बिगड़ सकता है। ये बात हो रही है घर की। आप घर में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मुस्कुराहट के साथ आप जो है अपने काम को करके देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो मैंने जो आज आपको इस वीडियो में 6 पॉइंट बताए, ये 6 के 6 सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको आजमा करके एक बार देखें, मुझे लगता है आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मिलते हैं नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते जी।